तो रिव्यू की शुरुआत होती है सीधा थिएटर के अंदर के माहौल से। सोचिए, फिल्म खत्म हुई है और पूरा हॉल गूंज उठा। जैसा कि रिव्यूअर बताते हैं, लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये सिर्फ एक फिल्म का एंड नहीं था, ये एक सेलिब्रेशन था। लेकिन अरे, फिल्म देखना इतना आसान कहाँ था। शो शुरू होने से पहले ही एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। रिव्यूअर के हिसाब से रिलीज को लेकर इतनी कंफ्यूजन थी कि शो देख पाना ही अपने आप में एक जीत जैसा था। मतलब सोचिए उस दिन की हालत क्या थी। पहले तो ये अफवाहें उड़ रही थीं कि भैया तेलुगु डब के शो कैंसिल हो गए हैं, तो हिंदी शो का क्या होगा पता नहीं। फिर जब थिएटर पहुंचे तो पता चला कि शो 30 मिनट लेट है। और जब फाइनली पर्दा उठा तो एक और सरप्राइज, फिल्म के गाने की जगह बोनी एम का क्लासिक गाना बज रहा था। अब आते हैं फिल्म के सबसे हैरान करने वाले पहलू पे, इसका रन टाइम 4 घंटे। मतलब सुनने में ही लगता है कि यार कौन देखेगा, है ना। लेकिन रिव्यूअर का जो एक्सपीरियंस था, उसने तो सारी कहानी ही पलट दी। तो सेंसर के बाद फिल्म का फाइनल रन टाइम निकला 3 घंटे और 49 मिनट। हाँ, पहले बुक माई शो पर 3 घंटे 55 मिनट दिखा रहा था, लेकिन कुछ कट्स के बाद ये फाइनल हुआ। और यही वो पॉइंट है जहां रिव्यू एकदम दिलचस्प हो जाता है। रिव्यूअर कहते हैं कि फिल्म शुरू हुए सिर्फ 40 मिनट हुए थे और उन्हें लगा कि पिक्चर थोड़ी फास्ट जा रही है। आप सोच सकते हैं, लगभग 4 घंटे की फिल्म और वो दर्शकों को धीमी नहीं बल्कि तेज लग रही थी। और कहानी के फोकस में भी जमीन आसमान का फर्क था। जहां पहली फिल्म रहमान बलोच के इर्द गिर्द घूमती थी और हमजा बस एक साइड कैरेक्टर था, वहीं पार्ट 2 पूरी तरह से हमजा और जसकीरत की कहानी है, एकदम शुरू से आखिर तक। ये एक लाइन रिव्यूअर का पूरा एक्सपीरियंस बता देती है। डायरेक्टर आदित्य धर ने कहानी को जिस तरह से पेश किया, उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। वो कहते हैं, भाई मैं आपके इस गेम के लिए तैयार नहीं था। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज की जिससे रिव्यूअर काफी हैरान और परेशान दिखे, और वो है सेंसर बोर्ड का खेल। उनके हिसाब से कट्स के पीछे का जो लॉजिक था वो समझ से परे था। अब ये देखिए, सेंसर बोर्ड का अजीब डबल स्टैंडर्ड। फिल्म में इंग्लिश वाली गाली, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलती है, लेकिन ठीक उसी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसे बीप कर दिया गया। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ। और यही सबसे बड़ा सवाल रिव्यूअर ने उठाया कि भाई, एक फिल्म जिसे आपने पहले ही एडल्ट यानी 18+ की रेटिंग दे दी है, उसमें से आप हिंसा के सीन क्यों काट रहे हो? इसका मतलब क्या बनता है आखिर? तो क्या क्या काटा गया? रिव्यू के हिसाब से जो मारना काटना पीटने वाले सीन होते ना, वो हटा दिए गए। और कमाल की बात तो यह है कि कुछ ऐसे सीन भी काट दिए जो हमें ट्रेलर में दिखाए गए थे, और इसी वजह से रन टाइम भी थोड़ा कम हो गया। ओके, अब आते हैं रिव्यू के उस हिस्से पर जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्म के आखिर में एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरी कहानी को एक नए ही लेवल पर ले जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं द इनविजिबल मैन। मतलब एक ऐसा आदमी जो पर्दे के पीछे बैठा है और इंडिया पाकिस्तान की सारी बड़ी घटनाओं को कंट्रोल कर रहा है, वही डोर खींच रहा है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा वाव मोमेंट है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि रिव्यूअर के हिसाब से ये इनविजिबल मैन वाली थियरी सिर्फ पार्ट 2 का ट्विस्ट नहीं है। नहीं, ये दोनों फिल्मों की, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की नींव है। ये खुलासा पार्ट 1 की घटनाओं को भी एक नया मतलब दे देता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? चलिए रिव्यूअर के फाइनल वर्डिक्ट पर नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर फैसला काफी पॉजिटिव है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की तो मतलब बहुत ज्यादा तारीफ हुई है। अर्जुन रामपाल और बाकी सपोर्टिंग कास्ट भी एकदम असली लगते हैं। फिल्म की क्वालिटी पार्ट 1 जैसी ही जबरदस्त है। बस एक छोटी सी शिकायत है कि शुरुआत में फिल्म थोड़ी तेज लगती है और ट्रेलर वाले कुछ सीन गायब हैं। और रिव्यूअर ने एक बहुत सीधी और साफ बात कही है, अगर किसी को पार्ट 1 का एक्शन, उसका खून खराबा, गालियां या पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई थी, तो उन्हें पार्ट 2 भी पसंद नहीं आने वाला। ये फिल्म साफ तौर पर पहले पार्ट के फैंस के लिए है। और आखिर में रिव्यूअर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। फिल्म तो ठीक है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी असली दुनिया में भी कोई ऐसा इनविजिबल मैन हो, कोई जो पर्दे के पीछे से इतिहास के धागे खींच रहा हो? ये एक ऐसा ख्याल है जो फिल्म खत्म होने के बहुत देर बाद भी दिमाग में घूमता रहता है।